एक सज्जन व्यक्ति ने कल ऐसी बात बोली, बोले जी मास्टर साहब जी, ये जो सर्जिकल एजेंसी का जो ये काम है, ये आपकी अभी एकदम से समझ में 8-10 दिन हुए दास को मुरादाबाद में सर्जिकल एजेंसी पे कुछ कार्य करते हुए। तो बोले जी ये जब आपकी समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको क्या करेंगे, कैसी रोजी रोटी कैसे क्या होगा। तो दास ने मुस्कुरा के एक बात कही कि दास चिंता नहीं करता, चिंतन करता है। मैं याद रखो हमेशा, जो परमात्मा बच्चे का जन्म होने से पहले उसकी खुराक भेज सकता है, तो क्या हमारी देखभाल नहीं करेगा? क्या हमारे लिए रोजी रोटी नहीं देगा? जब मुंह में दांत भी नहीं थे तो कैसा हार्ड भोजन चबा पाता? दांत तो थे नहीं, खाता क्या? शिशु अवस्था में तो दूध दे दिया। वास्तव में परमात्मा के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। माँ के गर्भ में कौन पालता था आपको? कौन पालता था? क्या जाड़े सर्दी बुखार क्या क्या कौन दवा देता था? विश्वास करने की बात है। और संत महात्मा अक्सर हम चिंता करने लगते हैं, यदि हमें जॉब नहीं मिलती, यदि हमारा कोई काम छूट गया या फिर कोई काम हमारा बन नहीं पाया, तो एकदम से हम क्या करते? चिंता करते हैं। प्रेशर में इंसान आ जाता है और फिर परमात्मा को भूल जाता है। संत महात्मा तो ये कह रहे हैं कि चिंता ना करके चिंतन करो, अर्थात मनन करो, सिमरन करो, भगवान को याद करो। आप कितने बड़े ही क्यों ना हो जाएं, चाहे ओहदे में, पद में या फिर शानो शौकत में, परंतु संत महात्माओं ये काम हमें नहीं करना, हमें अभिमान नहीं करना है, क्योंकि अभिमान पतन की जड़ है। और चिंता की बात करें तो चिंता तो शरीर को खा जाती है। चिता तो केवल एक बार जलाती है, लेकिन चिंता शरीर को खा जाती है, जिंदे इंसान को चिंता खा जाती है। इसलिए मेरे सद्गुरु ने अपने चरणों में स्थान दिया है। जिस प्रकार से एक माँ के आंचल में एक बच्चा अपने आप को लाभान्वित महसूस करता है, आनंदित महसूस करता है, ऐसी संत महात्माओं हमें संगत रूपी माँ दी है। ये सतगुरु की मेरी कृपा है, संगत रूपी माँ, जो दुख दर्द भी होते हैं वो भी छूमंतर हो जाते हैं जब माँ आशीर्वाद देती है। तो कहते हैं जब माँ होती है तो फिर बच्चे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अनगिनत चिंताएं लादे रहते हैं। इसके बाद क्या होगा? मेरे रिटायरमेंट के बाद में क्या होगा? मैं शादी कैसे करूँगा? मेरी आमदनी तो बहुत कम है, मेरा मकान भी नहीं बन पाएगा। व्यर्थ की चिंता, जबकि इंसान कुछ कर नहीं सकता, कर्म कर सकता है। केवल कर्म करे, फल की इच्छा ना करे। सब कुछ देख रहा है भगवान, अच्छे अच्छे कर्म कर है इंसान और सब कुछ देख रहा है भगवान। आओ संत महात्माओं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सदगुरु का सानिध्य मिल गया और साथ संगत मिल गई आपको। और इसके उपरांत प्लस पॉइंट देखिए, आपको 5 शास्त्र मिल गए, शस्त्र, ऐसे शस्त्र जिनसे आदि व्याधि रोग परेशानी को टाला जा सकता है, आपदा को भगाया जा सकता है। जिन्होंने वेद शास्त्रों में जिनका वर्णन है, जिनके कारण इंसान के को आत्मिक सुकून मिला, जिसके कारण इस आत्मा का कल्याण हो गया। और संत महात्माओं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने तो संसार को दिखाने के लिए कितना अच्छा संदेश दिया। जब आपके मित्र सुदामा आपके पास आए और हालात देखे, तो कहते हैं कि पानी को हाथ नहीं लगाया, परात में रख करके आंसुओं से ही चरणों को धो दिया और पहुंच रहे हैं सही तरीके से। क्या श्रद्धा भाव है, क्या सिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। चरणों की सेवा करो, चरणों में झुको, अहंकार को मिटा दो, अभिमान को मिटा दो, शून्य हो जाओ।
शून्य है ये परमात्मा। कोई कितना कहता है, कोई बुरा भी कहता है, कोई गालियाँ भी देता है, कोई तारीफ भी करता, शांत रहता है, क्योंकि ये तो शांत चित्त है, ये तो आनंद चित्त है। लेकिन अब जब ये बात शरीर की चल रही है, जब बात शरीर की आती है, तो 5 तत्वों से ये शरीर मिल करके बना। अब ये 5 तत्व जो प्राकृतिक तत्व हैं, जब ये शरीर का अंत होगा तो 5 में मिल जाएंगे। लेकिन तेरी बॉडी को चलाने वाला, जैसे बस है, बस 5 तत्वों से यदि बनी, मान लो लोहे से इत्यादि चीज़ों से, लेकिन ये जो ड्राइवर है, क्या वो लोहे का बना है क्या? क्या ये जो आत्मा है, ये तो हमारे शरीर को जो चलाती है, ये काय की बनी है? ये परमात्मा का रूप है, ये परमात्मा की शक्ति है, ये परमात्मा का उजाला है। इसकी जानकारी हर इंसान को ज़रूर करनी चाहिए। ये वो सुप्रीम पावर है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ना तो इसे हे अर्जुन अस्त्र काट सकता है, ना शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी गला सकता है, ना हवा उड़ा सकती है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रमाण कर दिया, ये आत्मा परमात्मा का रूप है, ये परमात्मा की शक्ति है, ये अविनाशी है। आत्मा प्लस परमात्मा, परम आत्मा, जो आत्माओं की पूजनीय आत्मा है, वो है परमात्मा। आत्माएं गलती करती भी रहती हैं, क्योंकि आत्मा शरीर में जब होती है तो शरीर से गलती हो जाती है। लेकिन कहते परमात्मा गलती नहीं करता, परमात्मा गलती नहीं करता। ये जीव लालच में आकर के जीव आत्मा गलती कर देती है, जबकि परमात्मा गलती नहीं करता। जीव आत्मा कभी कभी गलतियाँ भी कर देती है। तो आओ संत महात्माओं, हम गलतियों के भी पुतले हैं, हम भरे पड़े हैं। हम दूसरे पे उंगली उठाने से पहले थोड़ी अपनी गलतियों को भी देख लिया करें कि कहीं मेरे अंदर तो ये गलती नहीं है। मैं दूसरे से यदि धूम्रपान के लिए मना कर रहा हूँ तो कहीं मैं तो धूम्रपान नहीं करता। ये एक सोचने का विषय है। इसलिए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रखा कि हर महापुरुष अपना अपना आत्म मंथन जरूर किया करें। 24 घंटे में आत्म मंथन करें। मैंने कितना जो समय है वो सूटेबल उपयोग किया है, कितना समय मैंने परमात्मा के लिए निकाला है, यानी सेवा सत्संग सिमरन किया है, कितना समय मैंने दूसरों की बुराइयां करी हैं, कौन कौन सा समय मेरा वेस्ट गया, उस समय को पकड़ लो। जिंदगी सुकून आनंद से भर जाएगी संत महात्माओं। क्योंकि कहा कि जो काम दवा से बन ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आज सच्चा मुर्शद मिला है, क्योंकि सच्चाई से रूबरू करा दिया। सच्चा वही है जो सच्चाई को दिखा दे। क्योंकि जिसको राम राम कहते हैं, जिसको कृष्ण कृष्ण कहते हैं, जिसको ओंकार निरंकार कहते हैं, क्या यदि किसी व्यक्ति का नाम है तो वो नहीं है? वो है। यदि रामपाल रामपाल कह रहे हैं, यदि सोमपाल सोमपाल कह रहे हैं तो सोमपाल हैं, बस उनकी जानकारी करनी है। ठीक इसी प्रकार से जब परमात्मा के नाम अनगिनत रूप से लिए जा रहे हैं तो परमात्मा भी है, लेकिन उसकी जानकारी कराने वाला हमें मिल जाए तो वास्तव में बड़ी आसानी हो जाती है। अविदास मुरादाबाद रास्ते में पूछा कि भाई विवेकानंद हॉस्पिटल किधर पड़ेगा। मैंने कहा भाई यहाँ पे एक चौराहा पड़ेगा, उससे आप जाओगे, पीली कोठी पड़ेगी, फिर आप कार्ड साइड की तरफ जाओगे तो आपको वहाँ पे विवेकानंद पूछ लेना, साइड से आपको विवेकानंद अस्पताल की जानकारी मिल जाएगी। यदि उस व्यक्ति को कोई या मैं या और कोई ना बता पाते तो वो तो भटकता रहता। ऐसे इस जीव आत्मा का हाल है। जब जीव आत्मा को ये नहीं पता कि मेरा परमात्मा कौन है, मुझे जाना कहाँ है अंत समय, तो वो भटकती रहती है, वो परेशान रहती है, फिर वो 84 में चली जाती है, भटकन में रहती है, दुविधा में रहती है। तो यहाँ सदगुरु का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सदगुरु आते हैं इस जगत नर केवल करने के लिए परोपकार। पर उपकार, दया, कृपा सदगुरु करते हैं, और कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी मोक्ष मिलता है सदगुरु की कृपा से। बिना सदगुरु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती संत महात्माओं। इसलिए अपने सदगुरु पे विश्वास करो।